Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, इन टुडेस लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉडिफाइड एलर्स मेथड। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, देयर आई टॉक्ड अबाउट द एलर्स मेथड। एलर्स मेथड के हर एक एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था, इंक्लूडिंग इट्स derivation, including its few of the practice problems, including its error। अब यहां ध्यान देना, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मॉडिफाइड एलर्स मेथड के बारे में। तो यार मॉडिफाइड एलर्स मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है, इट्स लिटिल बिट मॉडिफिकेशन इन एलर्स मेथड। दैट मींस जो एलर्स ने किया था उसमें कुछ मैं मॉडिफिकेशन प्रपोज करूंगा और वहां से आपका एक नया मेथड ईजाद होगा जिसको मैं बोलने जा रहा हूं मॉडिफाइड एलर्स मेथड। तो ध्यान देना, एलर्स मेथड ने बेसिकली एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का न्यूमेरिकल टेक्निक आपको प्रपोज किया था। और ध्यान देंगे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड और एलर्स मेथड इज ऑल्सो used for solving any of the ordinary differential equation numerically। तो ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख लेना हमेशा अच्छा होता है मैथ्स में। क्यों? क्योंकि आगे जाके आप कुछ प्रॉब्लम्स से मैं आपको एक प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही कराऊंगा मॉडिफाइड एलर्स मेथड, लेकिन कई बार गेट में सीधे सीधे प्रॉब्लम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मॉडिफाइड एलर्स मेथड इज विच फॉर्म ऑफ द Runge-Kuttas, और दैट मींस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द Runge-Kuttas। सिमिलरली मॉडिफाइड एलर्स मेथड इज अ टाइप ऑफ प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड और नॉट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि जब भी आप मैथमेटिक्स के कोई भी टेक्निक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके की पॉइंट्स कुछ ना कुछ जरूर लिख लें। तो एंड ऑफ द डे जब आप गेट से पहले पन्ने पलटा के जा रहे होंगे या रिवीजन करके जा रहे होंगे तो आपके पास 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स अगर आपके सामने रखे हुए हैं तो आपका रिवीजन कंप्लीट होगा, न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली भी। ठीक है, तो मैं कुछ की पॉइंट्स लिखने की कोशिश करूंगा रिगार्डिंग द मॉडिफाइड एलर्स मेथड। आप जरूर मेरे साथ में लिखते जाएंगे। सो लिखेंगे की पॉइंट। सबसे पहले आपका हेडिंग होगा मॉडिफाइड एलर्स मेथड और उसके लेफ्ट में क्या होगा, सब कॉलम होगा की पॉइंट्स। लिखेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट इज गोना बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग ODE। इसका मतलब जैसे कि आपने क्या किया था, यूज किया था एलर्स मेथड का किसी भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मॉडिफाइड एलर्स मेथड भी यूज होगा किसी भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब हर एक टाइम आपके पास एक प्रॉब्लम होगा विच इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक इनिशियल वैल्यू दी हुई होगी y की, लेट्स टेक एट x0 द वैल्यू हैज बीन गिवन एज y0, और आपको किसी पॉइंट x पे, लेट्स टेक द x इज इक्वल्स टू a पे आपको क्या पूछा जाएगा, वैल्यू पूछा जाएगा, किसका, y का। तो यार एक चीज ध्यान देना, जो आपने एलर्स में पढ़ा था, देयर इज नथिंग न्यू इन मॉडिफाइड एलर्स मेथड। स्टिल द मॉडिफाइड एलर्स मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली और यूजिंग अ न्यूमेरिकल process, and hence you'll have the problem in this form whenever you get a problem from the modified Ehlers method. That's the first point. Second point, as the name suggests, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये क्या है, मॉडिफिकेशन इन एलर्स मेथड। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैंने जो प्रीवियस वीडियो में एलर्स मेथड पढ़ा था उसमें कुछ मॉडिफाई किया है, और मॉडिफाई करने से डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो मेरा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है एट y इक्वल्स टू a, वो पहले से क्या होगा, बेटर एक्यूरेटेड होगा, या फिर क्या होगा, लेस इरोनियस होगा। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, एज द नेम सजेस्ट modified Ehlers method is more accurate obviously in compare with Ehlers method। third important bullet point यहां लिख सकते हैं, the modified Ehlers method is also called second order Runge-Kuttas method। ध्यान देंगे, ऑर्डर ऑफ द Runge-Kuttas कैसे डिसाइड करते हैं। जब मैं Runge-Kuttas द ऑर्डर ऑफ 4 पढ़ाऊंगा तब ये देखूंगा कि मैंने एलर्स को ऑर्डर ऑफ 1 Runge-Kuttas क्यों बोला, मॉडिफाइड एलर्स को Runge-Kuttas का ऑर्डर 2 क्यों बोल रहा हूं। सिमिलरली इसके बाद जो नया टेक्निक आएगा Runge's मेथड, देयर आई विल बी कॉलिंग इट Runge-Kuttas ऑर्डर ऑफ 3, और साथ में जो आएगा लास्ट में, दैट इज द Runge-Kuttas इटसेल्फ, दैट इज आल्सो कॉल्ड Runge-Kuttas ऑर्डर ऑफ 4। ऐसे इसको अलग अलग ऑर्डर्स क्यों दिए गए, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 4, ये क्यों दिए, ये आपका लास्ट वीडियो होगा जहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आरके मेथड इटसेल्फ। सो अभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दिमाग को बगल रखें, बस ये जरूर लिख लेंगे, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स आल्सो कॉल्ड सेकंड ऑर्डर Runge-Kuttas मेथड। ठीक है, इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड।
प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। ध्यान देना, आपका जो यूलर्स मेथड था वो एक प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड नहीं है, लेकिन अगर आप मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के बारे में बात करेंगे तो जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा द थिंग्स विल बी इवन नोन कि कायदे से इट्स अ टाइप ऑफ प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड इज एंड द सेम टाइम द मॉडिफाइड यूलर्स मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड मीन स्लोप आयलर मेथड्स। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को मीन स्लोप यूलर मेथड से भी रिफर किया जाता है। तो अगर गेट में अगर मीन स्लोप यूलर्स मेथड दिया हुआ है सो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट अवे यू आर गोइंग टू यूज द मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सिमिलरली कभी आपके गेट के प्रॉब्लम में ये भी बोल सकता है द यूलर्स मेथड इन सेंस ऑफ प्रेडिक्शन एंड करेक्शन। आप देखेंगे जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो विद इन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन यू विल गेट टू नो आई यूज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y1 at standing x0 y0, but I keep on refine those values taking its better correction. Once we'll go into the derivation part the things will be better known. लेकिन आज के बाद से एक चीज भी ध्यान देंगे, अगर कहीं भी किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में अगर यूलर्स ब्रैकेट में प्रेडिक्टर करेक्टर सेंस या प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जो आप मेथड यूज करने जा रहे हैं वो होने जा रहा है मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। नेक्स्ट, इसको सेकंड ऑर्डर आरके मेथड या रुंजे-कुट्टास मेथड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आप आगे जाके जब आरके पार्ट 4 या आरके ऑर्डर 4 पढ़ेंगे वहां मैं डिस्कस करूंगा कि कायदे से यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स रुंगे-कुट्टास को ऑर्डर ऑफ 1 2 3 और 4 कैसे नॉमेनक्लेट किया गया, उसके पीछे बेसिस क्या था, विल डिस्कस अबाउट इट। इज दैट पार्ट क्लियर? और एक चीज ध्यान देना, डेफिनेटली अगर आपने प्रीवियस आयलर्स में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट्स क्वाइट क्लियर इट्स अ मॉडिफाइड आयलर्स मेथड, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इट इज गोना बी बेटर एक्यूरेट, या फिर इसका जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज होगी जैसे यहाँ y@1 पे कहीं ना कहीं इन कंपेयर विथ आयलर्स मेथड ज्यादा अच्छी होगी या ज्यादा अच्छे से अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे, और आई कैन से इट्स मोर एक्यूरेट देन द आयलर्स मेथड। फिर ध्यान देना, जैसे मैंने आयलर्स मेथड बेसिकली यूज किया था किसी भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए, और आई कैन से इट वाज अ न्यूमेरिकल टेक्निक फॉर सॉल्विंग एनी ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा ही होगा, आपको क्या दिया होगा, इनिशियल कुछ इंफॉर्मेशंस दिए होंगे जिससे कि आप आर्बिट्री कांस्टेंट को इनहेरेंटली क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, और उसके थ्रू आपको बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट सर्टेन वैल्यू ऑफ x, maybe x is equals to a। तो आई थिंक यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया कि कायदे से आप मॉडिफाइड आयलर्स मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, रब आउट कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल प्लान के बारे में कि किसी भी एक प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली आपको एक कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो यूजिंग मॉडिफाइड आयलर्स मेथड आप उसको कैसे एड्रेस करने जा रहे हैं, और पूरा का पूरा जो क्या होगा डेरिवेशन अब मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। डेरिवेशन से बेसिक बेनिफिट ये होने जा रहा है कि कल के दिन आपको कुछ भी याद करके जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा फॉर्मूला याद करके जाता है, कल के दिन थोड़ा भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम या थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या थोड़ा भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आता है तो यू गेट ट्रैप्ड। तो बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा मेरे साथ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें along with its definition as well as derivation, the things will be much easy। तो मैंने ऐसा बोला कि कायदे से अभी भी जो आपका क्या है मॉडिफाइड आयलर्स मेथड सॉल्व करने के काम आएगा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आपके प्रॉब्लम में dy by dx is equals to of fxy कहीं ना कहीं एक गिवन क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक। साथ में इसके कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन दिए होंगे, y की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट लेट्स टेक एट x is equals to x0, the value of y0 would have been given, और आपसे आफ्टर टेकिंग फ्यू नंबर ऑफ स्टेप्स, ध्यान देंगे आयलर्स में भी मैंने क्या किया था, जो फाइनल पॉइंट ए था जिस पे मुझे y की वैल्यू को क्या करना था, कैलकुलेट करना था, मैं इनिशियल वैल्यू x0 से n नंबर ऑफ स्टेप्स तक वहां पहुंच पाता था। तो रादर कॉलिंग इट a, आई विल बी कॉलिंग इट x0 प्लस nh पे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत होगी। सो बेसिकली कभी भी मॉडिफाइड आयलर्स मेथड का अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट ऑफ दिस। इज दैट पार्ट क्लियर? ध्यान देना, अब इसका प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स प्रोसेस, व्हाट विल बी द प्रोसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम न्यूमेरिकली। अगर मैं रिकॉल करता हूं आयलर्स मेथड, मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मॉडिफाइड आयलर्स मेथड की एक ठीक ठाक सी जानकारी अगर चाहिए आपको, तो पहले इससे जस्ट पहले मैंने जो वीडियो रिलीज किया था आयलर्स मेथड उसको आप थरोली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मॉडिफाइड आयलर्स मेथड को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक। ध्यान देना, मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था, दिस वाज माय एग्जांपल। Let's take this is what my x ordinate, let's take this is what my y ordinate. Now I have got a function y which satisfies this differential equation dy by dx is equals to fxy। मैंने भी एक रैंडम क्या ले लिया है, y ले लिया है, this is what y।
ऑब्वियसली विच वुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, जो कायदे से किसको सेटिस्फाई करता है, मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। साथ में आपको ये दिया हुआ है y एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू ऑफ x नॉट, द वैल्यू इज व्हाट, y नॉट। मैं मान के चल रहा हूं ये जो वर्टिकल लाइन है ये मेरा क्या है, x नॉट। चलो मैंने स्टार्ट कर लिया कहां, 0 से। ये अगर मेरा x नॉट है और यहां आपको फंक्शन की मैग्नीट्यूड या वर्थ दी हुई है एट पॉइंट x नॉट विच आई हैव टेकन एट y नॉट, सॉरी विच आई हैव टेकन एट y नॉट, ऑब्वियसली एट द x ऑर्डिनेट ऑफ x नॉट। ठीक है, तो आपने किया क्या था यूलर्स मेथड में, आयलर्स मेथड में सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था कहां, x नॉट पे, और आपको जो वैल्यू इवेल्युएट करनी थी वो कहां करनी थी, x नॉट प्लस NH, जहां n था नंबर ऑफ इंटरवल्स और h था वो था इंटरवल साइज। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, h डिस्टेंस आप ट्रेवल करते जाएंगे कहां से, x नॉट से h डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, फिर ट्रेवल किया h डिस्टेंस, आप h डिस्टेंस लगातार क्या कर रहे हैं, ट्रेवल करते जा रहे हैं, सॉर्ट ऑफ दिस। आप h डिस्टेंस क्या करते जा रहे हो, ट्रेवल करते जा रहे हो। तो कायदे से ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या होगी, x नॉट प्लस h, ये वर्टिकल लाइन जो होगी वो क्या होगी, x नॉट प्लस 2h, ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये होगी x नॉट प्लस 3h। और मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ध्यान देना, x नॉट प्लस h को मैंने ले लिया है x1, x नॉट प्लस 2h को मैंने ले लिया है x2, सिमिलरली x नॉट प्लस nh को मैंने ले लिया है x ऑफ n। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज व्हाट माय x नॉट वर्टिकल लाइन, दिस इज व्हाट माय x1, दिस इज व्हाट माय x2, दिस इज व्हाट माय x3, दिस इज व्हाट माय x4, और इफ इट इज द nth वर्टिकल लाइन सो इट्स गोना बी x ऑफ n। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, h है। अब ध्यान देना, इस पॉइंट को यूज करके मैं फंक्शन y को प्रेडिक्ट कर सकता हूं एट x इज इक्वल्स टू ऑफ x1 और एट x इज इक्वल्स टू ऑफ x नॉट प्लस h। कैसे किया था मैंने प्रेडिक्ट, मैंने कुछ नहीं किया था, फंक्शन का इस पॉइंट पे स्लोप निकालने की कोशिश की थी, और स्लोप से शायद आप फंक्शन को एट x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस h पे बेटर अप्रोक्सीमेट कर पाए। तो ध्यान देना, वहां मैंने क्या किया था, आप खड़े हैं किस पॉइंट पे, x नॉट कॉमा y नॉट पे, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं आप नया पॉइंट x1 y1, जहां x1 की वैल्यू मेरे को डेफिनेटली नोन है विच इज इक्वल्स टू ऑफ x नॉट प्लस h। तो कायदे से आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ y1। तो अगर आपने ये मान लिया कि x नॉट y नॉट से x1 y1 के बीच में अगर क्या है फंक्शन जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज माय बेसिक असम्पशन, तो कायदे से आप इस पॉइंट पे y1 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या निकाल लें, यहां स्लोप निकाल लें, स्लोप यूज्ड टू बी tan थीटा। उसके बाद आप इसके बेस लेंथ के बारे में बात करें तो आपको ये चीज तो समझ में आया होगा, x नॉट और x1 के बीच की दूरी जो है बेस के फॉर्म में वो क्या है, h। आप केवल किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं आप, ये डिफरेंस के बारे में। अगर ये डिफरेंस अगर आप y नॉट से ऐड कर देते हैं तो बेसिकली यू विल बी रीचिंग टू योर y1। सो y1 होने क्या जा रहा है भाई मेरे, y1 इज इक्वल्स टू ऑफ y नॉट का रेफरेंस लूंगा प्लस, ध्यान देना अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हैं सो यू कैन यूज द कंपोनेंट ऑफ tan थीटा। tan थीटा आप कहां निकालेंगे, यहां अगर आपने थीटा लिया तो tan थीटा आप कहां इवेल्युएट करेंगे, x नॉट और y नॉट पे। तो कायदे से मैं ये बोल सकता हूं द y1 इज इक्वल्स टू y नॉट एंड tan थीटा at point x naught y naught will be equals to of this difference, the difference for the time being I am calling it b divided by of h। तो ये जो डिफरेंस है अगर y naught में ऐड हो जाता है तो बेसिकली आप निकाल पाएंगे वैल्यू ऑफ y1। तो सीधे सीधे b की वैल्यू यहां से आने जा रही है h ऑफ tan थीटा, या फिर ध्यान देना h तो नोन है, व्हाट इज द tan थीटा, tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप एट द पॉइंट x नॉट एंड y नॉट, दैट इज आल्सो नोन टू मी। यार एक चीज ध्यान देना, स्लोप निकालने का एक दूसरा तरीका होता है उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना। इसका मतलब अगर मुझे क्या करना है, यहां स्लोप निकालने की कोशिश करनी है, यहां अगर स्लोप निकालना है tan ऑफ थीटा तो या तो आपको थीटा नोन हो, अगर थीटा नोन नहीं है तो इस पॉइंट पे अगर आप डेरिवेटिव निकाल पाते हैं y का, स्टिल यू विल बी एबल टू नो द स्लोप ऑफ y विच इज ऑफर्ड एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। कुछ नहीं करना है, तो tan थीटा का मतलब आपको फंक्शन का विच इज y का स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, x नॉट y नॉट पे। एक स्टेप और आगे जाता हूं, y नॉट प्लस, ध्यान देना यहां पर dy by dx is clearly defined by f within a bracket x comma y। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y at any point x is clearly defined by f within a bracket x comma y। इसका मतलब h
डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ एफ विद इन अ ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। किस पॉइंट पे निकालना है? एक्स नॉट और वाई नॉट पे। तो यहाँ से आपने क्या निकाला? वाई वन की वैल्यू निकाला। किसका निकाला? y1 की वैल्यू निकाला। और ये आपने पहले भी किया था किसमें? एलर्स मेथड में। तो एज सच देयर इज नो डिफरेंस, तो कोई भी कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं होना चाहिए मॉडिफाइड एलर्स मेथड में और एलर्स मेथड में। तो मैंने क्या किया है? y1 की वैल्यू निकाली हुई है विच इज इक्वल्स टू ऑफ y0 प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। भाई यहां खड़े होते हो, इस पॉइंट पे y1 की वैल्यू क्या करना है? आपको प्रेडिक्ट करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करना होगा। ये डिफरेंस को मैंने b लिया। मैंने ये मान लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो क्या है आपके पास अप्रोक्सीमेटेड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैंने यहां से यहां क्या किया? एक नया अप्रोक्सीमेशन किया y1 का विच वाज इक्वल्स टू ऑफ y0 प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। लेकिन अब इसके साथ बेसिक पंगा ये है कि आपने कायदे से इसको मैं अबाउट कर रहा हूं, आपने क्या किया? यहां एक कर्व था, एक स्मूथ कर्व था। आपने क्या किया? इस पॉइंट बोला जाए तो x नॉट से लेके x1 के बीच में जो अप्रोक्सीमेशन किया वो एक स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन था। क्यों? क्योंकि आपने केवल यहां क्या किया? स्लोप एज्यूम किया और स्लोप को प्रोपोगेट करके आपने क्या किया? एक नया पॉइंट यहां क्या किया? अप्रोक्सीमेट किया, जिसको मैंने क्या बोलना है? ये वर्टिकल लाइन x1 पे फॉल करता है तो डेफिनेटली इट्स गोना बी x1 कॉमा ऑफ y1। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? x1 कॉमा ऑफ y1। दिस पॉइंट इज गोना बी x1 कॉमा ऑफ y1। लेकिन अब इसमें एक बेसिक पंगा क्या है, ध्यान देना। अगर बाय द वे विद इन द स्पैन ऑफ h slope at point x0 and y0 and the slope in between what x0 till x1 is largely different. by the way मैं एक अज्यूम करके चल रहा हूं कि कायदे से slope at x0 y0 मुझे अगर किसी एक प्रॉब्लम में मिला 0, लेकिन जैसे ही आप x0 से आगे जाते हैं उसके बाद बाय द वे आपके फंक्शन में एक रैपिड चेंज है स्लोप में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर आपने स्टार्ट किया एक पॉइंट पे x0 और y0, आपका स्लोप क्या है? लगभग क्या है? पैरेलल टू दी x एक्सिस है। और उसके बाद अगर ये ड्रास्टिक चेंज कर गया तो हुआ क्या? बेसिकली आपने कायदे से स्लोप एट x0 और y0 के थ्रू प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है x1 और y1। लेकिन अगर बाय द वे आप यहां स्लोप ने प्रेडिक्ट कर लिया कितना है? 0 है। तो कायदे से एज सच अगर आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो h तो एज इट इज रहेगा, लेकिन f of x0 y0 which is nothing but the slope of the function y which is nothing but dy by dx will be set to be 0। और उस केस में y1 और y0 क्या होगा? सेम हो जाएगा। जबकि अगर आप h डिस्टेंस दूर जाते हैं x0 प्लस h, ये आपका क्या था? x0 y0 और ये आपका एक्चुअल क्या है? ये क्या है? आपका एक्चुअल फंक्शन का वर्थ है और आप इसको प्रेडिक्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या? x0 प्लस h कॉमा ऑफ y1। और ये जो होगा वो क्या होगा? एरर एसोसिएटेड। तो इसका मतलब ये है इस पॉइंट पे खड़े होके अगर मैंने स्लोप जज किया है तब जिस पॉइंट को मैंने क्या किया? अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश की है y1, वो तब तक ट्रू होगा जब तक कायदे से स्लोप एट अ पॉइंट x0 y0 और द स्लोप विद इन द नेक्स्ट रेंज ऑफ h ऑलमोस्ट एक दूसरे को मैच करता हूं। लेकिन अगर इन बिटवीन कहां x0 y0 से लेके कहां तक x0 h कॉमा y1 के बीच में अगर आपको एक ड्रास्टिक चेंज अगर स्लोप में दिखेगा सो डेफिनेटली यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ एरर इन योर हैंड। तो अब पंगा क्या है? आप यहां खड़ा होके केवल इस स्लोप से आपने क्या किया? y1 को जज कर लिया। लेकिन अगर यहां जो स्लोप था और बीच में जो स्लोप है अगर वो मिलता जुलता रहा तो आप ये मान के चल सकते हो कि y1 ने आपने जो अप्रोक्सीमेट किया है सीम्स टू बी ओके। लेकिन अगर बीच में अगर बाय द वे आपने जो स्लोप प्रेडिक्ट किया था x0 एंड y0, बीच में अगर स्लोप अगर क्या हुआ? ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ या ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं आपका असम्पशन इज गोना बी एरोनियस। तो अब इसको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो? और यही होने जा रहा है मॉडिफाइड एलर्स मेथड। तो एलर्स ने ये बोला भाई तू यहां से केवल स्लोप जज मत कर, स्लोप तू यहां भी ले और यहां स्लोप लेने से बेसिक फायदा यह होगा कि अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आपके स्लोप में दिखता है तो कायदे से अगर हो सकता है आपका इनिशियल स्लोप उसको जज ना कर पाए तो फाइनल स्लोप जज कर लेगा, या फिर अगर फाइनल स्लोप जज ना कर पाए तो इनिशियल स्लोप जज कर लेगा। और अगर मैं दोनों का मीडियन निकालूं तो एटलीस्ट वी विल हैव बेटर एक्यूरेसी इन कंपेयर टू द एलर्स मेथड। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, y1 इज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड देयर, y1 मैंने क्या किया? प्रेडिक्ट कर लिया है। लेकिन अब y1 को मैं धीरे से क्या करूंगा? करेक्ट करूंगा। तो ध्यान देना ये y1 का क्या है? प्रेडिक्शन है। कहां से प्रेडिक्शन किया है आपने? ध्यान देना, खड़े होके एट पॉइंट x0 y0 यूजिंग द एलर्स मेथड। अब मैं बात कर रहा हूं किसके? y1 के करेक्शन के बारे में। तो अब y1 का करेक्शन होगा क्या? ध्यान देना, मैं होगा y1 ऑफ 1। स्टिल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट y1, but this 1 indicates it's gonna be the first correction। ध्यान देना ये क्या था? आपका y1 का अप्रोक्सीमेशन था,
या फिर क्या था, प्रेडिक्शन था, कहां से खड़े होके, पॉइंट x0 y0 से खड़े होके। लेकिन अब y1 को मैं पहले से क्या कर रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं। तो ये कायदे से क्या होने जा रहा है, इट्स गोना बी द फर्स्ट करेक्शन विद इन द y1। तो गेट में अगर कभी प्रॉब्लम पूछ ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 आफ्टर फर्स्ट करेक्शन, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अब बेसिकली आप इस पे फर्स्ट करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट करेक्शन अप्लाई क्या होगा, ध्यान देना, आप खड़े अभी भी कहां होंगे, y0 पे होंगे, y0 पे हो गए। लेकिन पंगा ये है कि आप केवल x0 y0 पे अगर स्लोप प्रेडिक्ट करके y1 को अगर आप क्या करना चाह रहे हो, अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हो, देयर कुड बी अ डिजास्टरस वैल्यू इफ देयर इज ड्रास्टिक चेंज इन द स्लोप, मे बी एट अपर साइड और मे बी एट लोअर साइड। सो इट विल बी ऑलवेज गुड कि आप कहां स्लोप निकाल लें, एट पॉइंट x1 y1 पे भी स्लोप निकाल लें और दोनों स्लोप का मीन निकाल लें। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, h will remain h। मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा, कहां पर स्लोप निकाल रहा हूं भाई, एट x0 y0। x0 y0 पे स्लोप अगर निकालना है तो dy by dx which is nothing but the slope of the function y। किस पॉइंट पे निकालना है मुझे, x0 y0। तो कुछ नहीं करना है मुझे, यहां करना होगा f विद इन अ ब्रैकेट x0 y0, ठीक है, यही होगा। और अब मैं स्लोप कहां निकालना चाह रहा हूं, एट पॉइंट x1 y1। तो डेफिनेटली अब फंक्शन पे वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, x1 y1। सो ये होगा प्लस ऑफ f ऑफ x1 y1, दोनों को एडअप करके मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय ऑफ 2 करूंगा, और ये होने जा रहा है आपका फर्स्ट करेक्शन, ठीक है। अब ध्यान देंगे, बाय द वे मैं इस पे और करेक्शन अप्लाई कर सकता हूं। स्टिल आई एम करेक्टिंग द वैल्यू ऑफ y1 एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द सेकंड करेक्शन एंड आई एम कॉलिंग इट y21। इज दैट पार्ट क्लियर? स्टिल आई एम स्टैंडिंग ओवर द y0 प्लस अगेन आई एम गोइंग टू टेक द स्लोप ऑफ द y at a point x0 y0, so it's gonna be h by 2 within a bracket function worth at x0 y0 plus now we have a better approximated value of y which is nothing but y1 1 of 1। अब मैं क्या करूंगा, तो यहां f आप कहां पहुंच चुके हो, ध्यान देना, x1 पे पहुंच चुके हैं। x1 क्या है, x0 प्लस h, मैंने पहले ही बताया था। और rather calling it y1 I'll be calling it y1 of 1, y1 of 1, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं, so what's gonna be y3 of 1, so it's gonna be y0 h by 2। अभी भी आप कहां खड़े रहेंगे, आपको एक टांग यहां रखना है, एक टांग यहां रखना है। आपको हमेशा यहां और यहां के बीच का क्या करना है, स्लोप का मीन निकालना है। और जो आपका इंप्रूव्ड वैल्यू ऑफ y होगा वो क्या करेगा, एड्रेस करता जाएगा आपके नए फॉर्मूला को। so it's gonna be f of x0 x1 y1 of 2, and this process goes on, this process goes on until and unless we do not get the repeated value of y1, and once we start getting the repeated value of y1, we'll terminate and we'll assume we have clearly reached to the better approximated value or the corrected value of y1, and thereafter the same thing can be used for the calculation of y2। तो यार एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, this is nothing but the prediction of y1, this is gonna be the first correction of y1, this is nothing but the second correction of y1, this is nothing but the third correction of y1। prediction, again the prediction will be done using the Euler's method। now the first correction will be taking or will be calculated using the mean slope। the first slope will be calculated at the point x0 y0। Similarly, the second slope will be calculated at the point x1 y1, obviously the slope of y, which is nothing but f of xy। that is why the first slope was calculated at x0 y0, the second slope was calculated at x1 and y1, and we took the average part of it, and that is gonna be the first, this word indicates the first correction of the y1, and we'll go for the second correction or the improved or the approximated value of y1। so now we have reached to the second corrected value here, y0 plus h by 2, it's very same। still you are standing at this point, that means you are going to take the slope at the point x0 y0 and similarly at the point x1, but the y1 has been improved। initially it was y1, but now we have the improved value of y1 which is nothing but the y11, so I'll be using that value। is the part clear? And again we'll go to the third corrected value, and this process will keep on going until and unless we do not get the repeated value of y, and once you get that, you'll assume you have reached to the एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y1। तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो देख के समझ में आई होगी, ये प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है या नहीं। आपने आइलर्स मेथड में कहीं भी y1 का जो
प्रेडिक्शन करके उसको करेक्ट नहीं किया था। आप सीधे सीधे x0 y0 पे खड़े होते थे, y1 प्रेडिक्ट करते थे, x1 y1 पे खड़े होते थे, y2 प्रेडिक्ट करते थे, और उसको आपने कभी भी करेक्ट नहीं किया। यहाँ कहानी कुछ अलग है। आप खड़े होते हो कहाँ पर, x0 y0 पे, प्रेडिक्ट करते हो y1 को। अब खड़े होगे कहाँ, x1 y1 पे, प्रेडिक्ट करोगे किसको, y2 को। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में आपने करेक्शन भी अप्लाई किया है, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द व्हाट, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से y2 में तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले इसको भी मैं लिस्ट डाउन करूं। अगर आप y2 कैलकुलेट करोगे तो y2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर y2। सो y2 अगर आप प्रेडिक्ट करना है तो कहां खड़े होगे आप, y1 पे खड़े होगे। सो द फर्स्ट प्रेडिक्टर फॉर द y2, प्रेडिक्टर 1। तो अगर मैं देखता हूं, सो y2 इज गोना बी y0 plus h into tan theta. Tan theta is nothing but dy by dx, which is nothing but f within a bracket xy. कहाँ खड़े होके आप ऑब्जर्व करोगे, डेफिनेटली x1 y1। ये तो आपका प्रेडिक्शन हुआ। अब इस पे आप करेक्शन अप्लाई करेंगे। करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, आई विल बी कॉलिंग इट y21। व्हाट इज द बेसिक फीलिंग ऑफ इट, इट्स नथिंग बट द फर्स्ट करेक्शन ऑफ y2। आप कहाँ खड़े रहेंगे, सॉरी इट विल बी y1। आप कहाँ खड़े होंगे, y1 पे खड़े होंगे, और आप बेसिकली प्रेडिक्ट कर रहे हो आप किसको, y2 को, ये कुछ। सो हियर इज गोना बी, यू विल बी टेकिंग द एवरेज एट x1 y1 and similarly x2 y2। Is that part clear? आप इसका क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, एंड दैट विल बिकम योर y2 डैश और y2 1। अगर आप इस पे क्या कर रहे हैं, सेकंड करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सो इट विल बी y2 2, स्टिल इट विल बी y1 प्लस h by 2 विद इन अ ब्रैकेट f विद इन अ ब्रैकेट x1 y1 plus of f within a bracket x2, and here I'll be choosing y2 of 1, and this process goes on। वैसे भी ध्यान देना, गेट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं पूछने जा रहा है, बिकॉज आइलर्स में केवल आप एक प्रेडिक्शन के थ्रू आप x0 y0 से सीधे जंप करते थे x1 y1। बट अगर आप आइलर्स मॉडिफाइड आइलर्स मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको x0 y0 से x1 y1 जाने में मे बी 3 से 4 क्या कर सकते हैं, आप स्टेप्स यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम। दैट इज वाई द प्रॉब्लम अगर गेट में पूछा भी जाएगा तो शायद केवल किसके लिए पूछा जाए, y1 के लिए पूछा जाए, मे बी फर्स्ट करेक्शन तक और मे बी सेकेंड करेक्शन तक। तो ध्यान देना, ये क्या है आपका फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ y1 है, ये क्या है आपका फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ y2 है, या फिर मैं ये बोलूं ये पहला प्रेडिक्शन है किसका, y1 और y2 का, ये क्या है, पहला करेक्शन है y1 एंड y2। चलिए तो फिर इसी सीक्वेंस में एक न्यूमेरिकल लेने के बाद मैं समझने की कोशिश करता हूं कि कायदे से आपका न्यूमेरिकल प्रोसेस कैसे होगा किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए, बाय द वे मेरे पास एक प्रॉब्लम गिवन है। द प्रॉब्लम इज dy by of dx इज इक्वल्स टू ऑफ x प्लस वाई। मैंने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, साथ में दिया हुआ है y एट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू ऑफ 1। मुझे निकालना है द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0.2 इज इक्वल्स टू व्हाट, स्टेप साइज दिया हुआ है इस प्रॉब्लम के लिए 0.1। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रॉब्लम के लिए वर्किंग रूल क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन ये जनरलाइज कर लें, इसमें से क्या क्या डिटेल्स अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो x प्लस वाई है वो किसकी जगह पे है, f ऑफ x कॉमा वाई की जगह पे है, दैट पार्ट इज नोन। जो 0 है वो है वैल्यू ऑफ x0 और 1 जो है वो है वैल्यू ऑफ y0। ठीक, 0.2 जो है दैट इज इक्वल्स टू ऑफ x0 प्लस nh, जिसमें कि x0 की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही कितनी, 0, n, और h की वैल्यू इस डिटेल में अगर यहां फीड करेंगे तो यहां से आसानी से समझ में आती है कि n की वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए कितनी है, 2। तो आई थिंक द डिटेल्स आर वेरी वेल नोन टू मी। इट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ f इज नोन, वैल्यू ऑफ x0 y0 इज नोन, वैल्यू ऑफ h and n इज नोन, एंड आई वांटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0.2। सो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, टेबल बना रहा हूं, और टेबल के थ्रू ही मैं इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करूंगा। और आज के बाद से कभी भी मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का प्रॉब्लम आता है, सो यू हैव टू यूज द टेबल ओनली। अग्री? तो टेबल में क्या होगा, यूलर्स मेथड और मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना। यूलर्स मेथड में आपने हमेशा मीन का यूज करके बेसिकली न्यू वैल्यू ऑफ y प्रेडिक्ट किया है, लेकिन यहां मैं क्या करूंगा, सॉरी आपने स्लोप का यूज करके आपने क्या किया है, न्यू वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट किया था यूलर्स मेथड में, लेकिन अब यहां मैं मीन स्लोप का यूज करूंगा न्यू वैल्यू ऑफ y के इवैल्यूएशन के लिए। तो देखेंगे कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। पहले भी आपके यूलर्स मेथड में x था, यहां भी x होगा। लास्ट टाइम भी यूलर्स मेथड में y था, यहां भी y होगा। लास्ट टाइम यूलर मेथड में मीन था, मीन को बाद में लिख लेंगे, पहले क्या था, स्लोप था, विच वॉज इक्वल्स टू dy by dx। यहां भी dy by dx रहेगा। इस प्रॉब्लम में क्या है, x प्लस वाई है।
इसमें केवल एक नया कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, वो है मीन स्लोप, जो करेक्शन के लिए यूज होगा। मीन स्लोप देखते हैं इसको कैसे अपन एड्रेस करेंगे। और लास्ट में होगा वाई न्यू। वाई न्यू क्या होने जा रहा है भाई मेरे, वाई ओल्ड प्लस एच टाइम्स ऑफ, आपने देखा हुआ था लास्ट टाइम, आपने क्या लिखा था, dy बाई डी एक्स, या फिर मैंने बोला था स्लोप, लेकिन अब मैं स्लोप को यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा मीन स्लोप को। किसको यूज करूंगा, मीन स्लोप को। एंड दिस विल बी योर कंप्लीट कैलकुलेशन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए यहां ध्यान देना। x सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करेंगे प्रॉब्लम को, x नॉट से स्टार्ट करेंगे। कहां है x नॉट की वैल्यू, x नॉट इज नथिंग बट 0, तो आप इसको 0 लिखिए, दिमाग में जरूर रखना ये क्या है आपके x नॉट की वैल्यू है। दिस इज व्हाट x नॉट। करस्पॉन्डिंगली वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल्स टू y नॉट इज क्लियरली नोन टू मी फॉर दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट 1। तो यहां से आप dy बाई डी एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, जो क्या होगा x प्लस वाई के बराबर होगा, या फिर मैं बोलूं x नॉट प्लस वाई नॉट के बराबर होगा, एंड विच इज इक्वल्स टू ऑफ 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1। यार एक चीज ध्यान देना, मीन स्लोप में बेसिकली क्या करते थे आप, दो अलग अलग पॉइंट पे जो स्लोप होता था उसके मीन निकालते थे, लेकिन अभी तो आपको केवल एक पॉइंट पे स्लोप नोन है, एंड दैट इज नथिंग बट द स्लोप एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो कायदे से मीन स्लोप का एज सच अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अगर आप वाई न्यू कैलकुलेट करेंगे, y new calculate करेंगे, so here is gonna be y new is equals to y old. What is y old over here? It's a y naught which is equals to of 1, h which is equals to of 0.1 and mean slope। तो ध्यान देना, मेरे पास अभी mean slope का तो ऐसा कोई फंडामेंटल है नहीं, और वैसे भी ध्यान देना अगर आप आयलर्स मेथड यूज करते हैं तो जो सबसे पहला जो क्या होता है स्टेप होता है वो यूलर्स मेथड खुद में होता है। या फिर मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ मैं केवल प्रेडिक्शन कर रहा हूं, करेक्शन नहीं कर रहा हूं, तो यहां केवल मीन के बारे में बात होगा, सॉरी केवल किसके बारे में बात होगा, स्लोप के बारे में बात होगा, मीन स्लोप के बारे में बात नहीं होगा। सो आई विल बी रिफरिंग माय मीन इटसेल्फ एंड हियर इज गोना बी इट बिकम्स 1.1। अग्रीड? अब ध्यान देना, अब आपने प्रेडिक्ट तो कर लिया है न्यू वैल्यू ऑफ y, कहां पर, h स्टेप फार फ्रॉम योर x नॉट। इसका मतलब अब कहां पहुंच गए हैं आप, x1 पे पहुंच गए हैं, और x1 जो होगा x नॉट से क्या होगा, h डिस्टेंस फार होगा, h कितना है 0.1, इसका मतलब आप पहुंच गए हैं 0.1 पे। ठीक है, आपने इसका बेटर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया है, या फिर वैल्यू ऑफ y एट x1 विच इज इक्वल्स टू y1 आपने इवेल्युएट किया है, जो कितना है 1.1, जिसको मैंने बोला है y1। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, स्लोप dy बाई डी एक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी सम ऑफ बोथ विच विल बी इक्वल्स टू 0.1 प्लस ऑफ 1.1 विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1.2। ठीक, लेकिन अगर आप रिकॉल करेंगे करेक्शन मेथड में, करेक्शन जो पहला करेक्शन था ओवर दी y1, बेसिकली आप क्या कर रहे थे, स्लोप का मीन ले रहे थे। कहां पर, स्लोप एट x नॉट y नॉट एंड स्लोप एट x1 y1। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, स्लोप एट x1 y1, और ये क्या है, स्लोप एट x नॉट y नॉट। आप दोनों का क्या करेंगे, मीन लेंगे। सो बेसिकली हियर इज गोना बी 1 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज गोना बी 2.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1.1। तो पहली बार आपने क्या किया, मीन स्लोप निकाला है, और मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप इसका कैलकुलेशन अब बेटर वे में कर पा रहे हैं। बट एनीवेज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द y न्यू। y न्यू विल बी इक्वल्स टू ऑफ y वोल्ट। ध्यान देना, अभी भी आपका जो पैर है वो कहां रखा हुआ है, y नॉट पे रखा हुआ है, इसका मतलब स्टिल यू विल रिफर योर वैल्यू ऑफ y। h जो होगा वो क्या होगा 0.1, और अब पहली बार आपके पास क्या है, मीन स्लोप अवेलेबल है। सो रादर सिलेक्टिंग 1.2, नाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ 1.1। So here is gonna be 1.1। तो यहां से जो रिजल्ट आता है मैं उसको सीधे यहां लिखने की कोशिश करता हूं। तो यहां से जो रिजल्ट आया है आपके पास, that's gonna be that's gonna be 1.11 is gonna be 1.11। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी सीक्वेंस में अब ध्यान देंगे, अब ये आपका क्या था, फर्स्ट करेक्शन के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, इसके थ्रू आपने क्या किया, सबसे पहले y की वैल्यू को प्रेडिक्ट किया। अब y की वैल्यू को आप लगातार क्या करेंगे, करेक्ट करते जाएंगे। इसका मतलब अब बारी होती y11 की कैलकुलेशंस की, y12 की कैलकुलेशंस की, y13 की कैलकुलेशंस की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब अभी भी आप कहां खड़े हैं, 0.1 पे खड़े हैं। अब जो आप वैल्यू चूज कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं 1.11, और ये ध्यान देना ये क्या है, y1 की पहली करेक्टेड वैल्यू है, जिसको मैं बोल सकता हूं y11। ठीक, इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यहाँ क्या है, x प्लस y है, इसका मतलब x की जगह में आप फीड करने जा रहे हैं x1, y की जगह में फीड करने जा रहे हैं y11। रख लेते हैं, कोई इशू नहीं। इस गोना भी 0.1 प्लस 1.11। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। सो इस गोना भी 1.21। ठीक,
अब मीन स्लोप कायदे से अगर आप y1 का प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो मीन स्लोप होगा एट द स्लोप x0 y0 एंड एट द स्लोप ऑफ x1 y1, ठीक है। लेकिन अब y1 जो है अब बेटर प्रेडिक्ट हो चुका है y11 से, तो डेफिनेटली अब जो स्लोप का मीन निकालेंगे वो निकालेंगे कहां, x0 y0 और साथ में x1 y11 पे। या फिर सीधे सीधे मैं बोलूं कि जो एवरेज निकलने जा रहा है वो किसका निकलने जा रहा है, लास्ट टाइम आपने 1 एंड 1.2 का एवरेज निकाला था, अब निकलेगा 1 एंड 1.21 का एवरेज। सो हियर इज गोना बी 1 प्लस 1.21 डिवाइडेड बाय ऑफ 2, ठीक है। So let me calculate that value. That's gonna be 2.21 divided by of 2, and here is gonna be 2.21 divided by of 2. Here's gonna be 1.105. So here is gonna be y0 plus 0.1 into 1.105, and here is gonna be into 0.1 plus 1, and that's gonna be 1 plus 0.1 into 1.105. It's gonna be 1.1105. 1.1105. Agreed? Similarly, I'll take 0.1 again. The 1.1105 will be repeated, and once we'll add them together, we'll get the value of dy by dx. That's going to be 0.2105, and thereafter we'll take the average between 0.2105 and 1, and here it's going to be 1 plus 0.2105 divided by of 2. So let me calculate that. So here is going to be 1.2105 divided by of 2. So the value is going to be somewhere 1.2105 divided by of 2, and the value is somewhere 0.60525. Agreed? And again I'll be feeding this data over here. It's gonna be 1 plus 0.1 into 0.6525. So here is gonna be let me see again. It's gonna be 0.1, correct? Correct, that is also fine. That is also fine. So here is gonna be 1.2105 divided by of 2. That's fine. So the result is gonna be 0.1 into 0.6525 plus of 1. There was a mistake over here. So once you add them together, keep in mind the value is gonna be, here it will be 1, no? And here it will be 1. And now you'll be getting the different value. And let's see what it is. It's gonna be 2.2105 divided by of 2. The result is gonna be 1.10525. And this value will be fed over here. And here is gonna be 1.10525, which will get multiplied with 0.1 and which will get added with 1, and the result is very same, 1.1105. तो यार एक चीज ध्यान देना, अब कायदे से आपके जो वैल्यूज ऑफ y है वो क्या है, रिपीटेड है, तब मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपने प्रिसाइजली y1 को अचीव कर लिया है, एंड हेंस आई कैन टर्मिनेट दिस इंक्लूजर। मैं इस इंक्लूजर को क्या कर सकता हूं, टर्मिनेट कर सकता हूं। और अब मैं ये मान के चल सकता हूं कि कायदे से एट x1 कितना है यार, क्लियर रखना, x1 जो है आपका 0.1 है, वहां मुझे y1 की वैल्यू प्रिसाइजली नोन है, जो कितनी है 1.105, ठीक। अब इसका यूज करके आप बेसिकली क्या करेंगे, 0.2 को पहले प्रेडिक्ट करेंगे और धीरे से इसको करेक्ट करेंगे। एनीवेज, अब यहां से आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ y1, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी यहां से 1.2105। मीन स्लोप की बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, रीजन, अगर बाय द वे आप कल के दिन
एट x2 जो होने जा रहा है वो ध्यान देना 0.2 पे। अगर आप y2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो y2 के कैलकुलेशन के लिए जो आप स्लोप का मीन लेंगे वो लेंगे कहां पर, x1 y1 पे और कहां x2 y2 पे। तो अभी तक आपके पास स्लोप केवल अवेलेबल है x1 y1, तो कायदे से आप मीन की तो बात कर ही नहीं सकते। या फिर मैं ये बोलूं, अगर आपके पास केवल एक डेटा होगा तो जो आपका डेटा होगा वही ही आपका मीन होगा, और अगर वो डेटा स्लोप है तो वही क्या होगा, आपका मीन स्लोप भी होगा। आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब बेसिकली आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं y2 प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खड़े कहां होंगे आप, y1 पे खड़े होंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, 1.1105 प्लस h कितना है 0.1 इनटू मीन स्लोप। यार मीन स्लोप तो अभी निकला नहीं है, आप रेफरेंस लेंगे किसका, 1.2105 का, ठीक। और यहां से आप पहला प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे y2 की, एंड द रिजल्ट इज गोना बी 1.2316। आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। जैसे ये y2 कैलकुलेट हुआ, आई विल बी फीडिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, इट्स 1.316, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं, आप स्लोप इवेल्युएट करेंगे कहां पर, x2, y2 पे, और स्लोप बेसिकली डिफाइंड है कहां से, x प्लस y से। इसका मतलब आप सीधे सीधे यहां कैलकुलेट करने जा रहे हैं x2 प्लस ऑफ y2, ठीक। आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 1.4316। अब यहां मीन स्लोप के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक द मीन स्लोप, taking the slope at x1 y1 and at x2 y2, so definitely we can take the slope of them. Here is gonna be 1.2105 1.4316 divided by of 2. So here is gonna be 1.2105 plus 1.4316 divided by of 2. So आप चेक कर लेंगे, here it's coming 1.32105, ठीक है। तो आप यहां से नई वैल्यू ऑफ y क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। y2 कैलकुलेट करने के लिए अभी भी आपको कहां खड़ा होना पड़ेगा, y1 पे खड़ा होना होगा, और y1 कितना है 1.1105, h डिस्टेंस अपार्ट, दैट मींस 0.1। अब मल्टीप्लाई होगा आपके मीन स्लोप से, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1.32105, और ये जो रिजल्ट कर रहा है वो रिजल्ट होगा 1.2426। और ये प्रोसेस आप आगे बढ़ाते जाएंगे, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा आप डिक्टेट कर दूं। तो यहाँ जो होगा ये क्या है आपका x1 है, ये क्या है आपका y1 है, और वो जो निकला वो क्या है आपका y2 है, ठीक है। और यहाँ से जो आप नया डेटा लाएंगे, स्टिल यू विल बी यूजिंग x2, और जो नया डेटा होगा वो क्या होगा, y2 ऑफ 1 होगा। आप ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ से जो नेक्स्ट डेटा आपके हाथ में आएगा दैट इज गोना बी 1.2432, जो यहां यूज होगा। स्टिल यू विल बी यूजिंग x2, और ये जो डेटा वापस आएगा 1.2432 वो होगा y2 ऑफ 2। इसका मतलब y2 का सेकंड करेक्टेड वैल्यू। फिर से आप इसको क्या करेंगे, फीड करेंगे, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो फिर से आ रहा है 1.2432। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, तो यहां से कंक्लूजन ये निकला भाई मेरे कि कायदे से यूजिंग द मॉडिफाइड आयलर्स मेथड आपकी वैल्यू ऑफ y एट 0.2, the result is gonna be 1.2432. Is that part clear? तो चलिए अब इसी सीक्वेंस में अपन कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे। चलिए तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगेन आई विल बी यूजिंग द मॉडिफाइड यूलर्स मेथड फॉर सॉल्विंग दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इससे पहले मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स लिए हैं यूजुअली मैं ट्राई करता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को उठा के मैं क्या करता था, किसी भी एक मेथड को क्रॉस चेक करने की कोशिश करता था। अब मैंने जो प्रॉब्लम पिक किया है इट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लेकिन आप जब प्रोसेस में जाएंगे सो यू विल गेट टू नो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ध्यान देना, अभी भी आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको एट y एट x इक्वल्स टू 0 पे y का वर्थ दिया हुआ है 2, और आपको निकालना है y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0.4, और यहां जो आपको स्टेप विड्थ यूज करनी है या फिर इंटरवल विड्थ यूज करना है वो क्या है 0.2। तो यार यहां कुछ चीजें आप डिटेल तो पिक कर सकते हैं। dy by dx इज इक्वल्स टू इट यूज्ड टू बी f of xy, तो कहीं ना कहीं ये किसकी जगह पे है, f of xy की जगह पे है। सिमिलरली जो 0 है वो किसकी जगह पे है, x0 की जगह पे है, और करस्पॉन्डिंग 2 जो है वो किसकी जगह पे है, y0 की जगह पे है, ठीक है। सिमिलरली 0.4 जो है दैट इज एट द प्लेस ऑफ x0 प्लस ऑफ nh, जो कितना है 0.4। आप चाहें तो यहाँ x0 की वैल्यू अगर फीड करेंगे, x0 कितना है 0 है, प्लस n आपको क्या करना है, स्टेप विड्थ यूज करना है, वो क्या है 0.2 है, इज इक्वल्स टू कितना 0.4। तो यहाँ से समझ में आता है कितने स्टेप्स यूज करोगे आप
2 स्टेप्स यूज करोगे, ठीक है। तो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के लिए आपको जो क्या चाहिए था, एक टेबल चाहिए था। मैं उसको फिर से रिकॉल करता हूं। टेबल में सबसे पहला कंपोनेंट था x का, उसके बाद करस्पॉन्डिंग दूसरा कंपोनेंट था y का, उसके बाद आप बताते थे स्लोप के बारे में, यू वांटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप। उसके बाद आप बात करते थे मीन स्लोप के बारे में, मीन स्लोप के बारे में, एंड देयर आफ्टर यू टॉक्ड अबाउट y न्यू, and what was the y new? Basically you are going to refer your y old plus h times, which is equals to 0.2 of mean slope, ठीक है। यहाँ एक बेसिक डिफरेंस है, लास्ट टाइम आपने केवल स्लोप यूज किया था एलर्स मेथड में, और मॉडिफाइड एलर्स मेथड में मैं मीन स्लोप यूज करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ x, जहां y की वैल्यू नोन हो तो डेफिनेटली वो वैल्यू क्या होने जा रही है, x0 और y0। तो देखेंगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से, x0 से। x0 इस प्रॉब्लम में क्लियरली गिवन है, x0 कितना है मेरे भाई, 0 है, और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है इस प्रॉब्लम के लिए y0 वो कितनी है, 2 है। y0 कितनी है, 2 है। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्लोप निकालना है किसका, y का एट अ सर्टेन पॉइंट x, और वो जो पॉइंट है वहां x की वैल्यू x0 है, y की वैल्यू y0 है। आइलर्स में देखा भी था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं स्लोप कैलकुलेट करके y1 की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं बोल सकता हूं ये y1 के लिए क्या है, फर्स्ट प्रेडिक्टर है, जिससे आप निकाल पाएंगे वैल्यू ऑफ y1। आप निकाल पाएंगे वैल्यू ऑफ y1 डेफिनेटली किस पॉइंट पे, x1, या फिर बोला जाए x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h। x0 इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, 0, h इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, 0.2। तो आप नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करेंगे वो कहां पर करेंगे, 0.2, और y1 वहां से आएगा, ठीक है। स्लोप, तो इस प्रॉब्लम में जो स्लोप है वो डिफाइंड है किससे, लॉग ऑफ x प्लस y। ध्यान देना जो लॉग बेस है वो क्या है, 10 है। सो हियर इज गोना बी log of 10 0 plus 2, log of 10 0 plus 2। so let me calculate it। तो अगर log of x 0.2 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं सीधे सीधे वैल्यूज पिक कर रहा हूं। वैल्यू इज गोना बी समवेयर 0.301। so the value is somewhere 0.301। और मीन स्लोप तो आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास केवल एक स्लोप का डेटा है। सो डेफिनेटली मीन स्लोप का तो सच कोई मीनिंग भी नहीं होता, और मीन स्लोप बेसिकली निकालते हैं जब आप करेक्शन में जाते हैं, ठीक। अब बात करेंगे यहां पर y न्यू के बारे में। y न्यू जो होने जा रहा है वो क्या होगा, y ओल्ड जो होगा वो कितना होगा, y0 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस h की वैल्यू इस प्रॉब्लम में क्लियरली नोन है कितनी, 0.2। तो मीन स्लोप नहीं है, स्लोप से काम चला लो। अभी ये वैल्यू होगी 0.301, और यहां से आप इसका आंसर जो निकाल रहे हैं, सो वैल्यू इज गोना बी 2.0602, और ये वैल्यू हुई आपकी पहली प्रेडिक्टेड वैल्यू y1 की, जो जिसको आपने कहां से प्रेडिक्ट किया है, डेफिनेटली x0 और y0 पे खड़े होकर प्रेडिक्ट किया है। इस पार्ट क्लियर। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेते हैं इसका। अब बाय द वे मैं पहुंच गया हूं कहां पर, x1 पे। x1 जो होगा वो होगा x0 प्लस h विच इज इक्वल्स टू 0.2, और यहां जो आप यूज करोगे वैल्यू ऑफ y विच इज गोना बी y1, जो आपने कैलकुलेट किया है 2.0602, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए फिर से क्या करना होगा, लॉग ऑफ बेस 10 विद इन अ ब्रैकेट 2.0602 को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी आपके 2.2602, ठीक है। और अब जब आप इसका क्या करेंगे, वैल्यू या वर्थ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेट मी डू दैट। ये होगा आपके पास लॉग, ध्यान देंगे लॉन नहीं है, इज लॉग बेस ऑफ 10 2.2602, and that's gonna be 0.3541, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका और इसका आप क्या लेंगे, मीन लेंगे। दैट मीन्स यू विल हैव 0.301 प्लस ऑफ 0.3541 डिवाइडेड बाय ऑफ 2, ठीक है। और इससे आप बेसिकली पहला करेक्शन अप्रोक्सीमेट करेंगे किसका, y1 का। आई मे कॉल इट y1 ऑफ 1। आप अभी भी कहां खड़े हो, y0 पे खड़े हो। दैट मीन्स इट्स गोना बी 2 प्लस ऑफ h विच इज फिक्स्ड विच इज इक्वल्स टू 0.2, और यहां से आप क्या करेंगे, मीन स्लोप की फीडिंग करेंगे, और ये है 0.3276। तो यहां से y1 डैश की वैल्यू निकलेगी, y1 डैश की वैल्यू आ रही है 2.0655। इज दैट पार्ट क्लियर। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अब जाएंगे कहां पर, x1 पे 0.2, लेकिन अब जो आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ y है पहले से बेटर अप्रोक्सीमेटेड है, आप यूज करेंगे y1 ऑफ 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 2.0655।
ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के क्या करना होगा, सबसे पहले इसको और इसको ऐड करना होगा और लॉग अप्लाई करना होगा। चलिए कर लेते हैं। सो इट्स गोना बी log of 2.2655 that is somewhere 0.3551। अब क्या करेंगे, आप स्लोप निकालेंगे। थोड़ा संभल के स्लोप निकालना है। स्लोप अब इसका और इसका निकलेगा। कई बार बच्चा कंफ्यूज होकर इन दोनों का निकाल लेता है। भाई ध्यान देना, अगर आप सेकंड करेक्शन में जा रहे हैं या फर्स्ट करेक्शन में जा रहे हैं तो अभी भी आप दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। जो पहला पॉइंट है वो अभी भी होगा x0 y0, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा x1 एंड द रिफाइंड वैल्यूज ऑफ y। कुछ क्या है, पहली केस में y1 है, दूसरी केस में y1 डैश है, दूसरे केस में क्या हो सकता था, y2 डैश हो सकता था। इसे पार्ट क्लियर। तो आप क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। सो हियर इज गोना बी 0.3551 प्लस ऑफ 0.301 डिवाइडेड बाय ऑफ 2, और यहां से आप निकाल पाएंगे y1 की सेकंड रिफाइंड वैल्यू या सेकंड करेक्टेड वैल्यू। तो यहां भी कोई चेंज नहीं है, अभी भी आप रिफर किसको करेंगे, y0 को करेंगे, प्लस ऑफ h विल रिमेन h, और यहां से जो वैल्यू आ रही है आपकी वो जरूर देख लेंगे। द वैल्यू इज गोना बी 3281, 0.3281। और यहां से जो आपकी नेक्स्ट रिफाइंड वैल्यू आ रही है दैट इज 2.0656। सो आई कैन से द वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेटली मैचिंग। और अगर मैच कर रहा है तो मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन टर्मिनेट दैम। और टर्मिनेट करने के बाद अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं। x1 कितना है, 0.2 है। कॉरस्पॉन्डिंग अब मेरे को पता चल चुका है कि y1 की एक प्रिसाइज वैल्यू मेरे हाथ में आ गई है, विच इज नथिंग बट द सेकंड करेक्टेड वैल्यू 2.0656 या 55, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। फिर से आप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप निकालेंगे। मीन स्लोप आप नहीं निकाल सकते पहले स्टेप में। यहां से आप प्रेडिक्ट करेंगे, ध्यान देना, किसकी वैल्यू, y2। ठीक, नेक्स्ट जो आएगा दैट इज गोना बी x2। x2 क्या होने जा रहा है भैया, x1 प्लस h 0.2 में 0.2 ऐड होगा, ये कितना होगा, 0.4। ठीक, यहां से आप जो वैल्यू यहां फीड करेंगे वो होगा आपका y2। ठीक है, यहां से आप इसका स्लोप निकालेंगे और मीन स्लोप भी निकालेंगे। मीन स्लोप किसके बीच का मीन होगा, इन दोनों के बीच का मीन होगा। अग्री करते हैं। यहां से आप क्या करेंगे, आप y2 फीड करेंगे। अब ये जो y2 होगा ये पहला करेक्टेड वैल्यू है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, y2 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो y2 1 जो होगा, ध्यान देना, जैसे आपने लास्ट टाइम हमेशा रेफरेंस लिया था किसका, y0 का, हमेशा आप रेफरेंस लेंगे y1 का। तो ये होगा आपका y1 प्लस h टाइम्स ऑफ किसका रेफरेंस लेंगे, नए स्लोप का रेफरेंस लेंगे। तो एक चीज ध्यान देना, यहां से आप y2 1 भी निकालेंगे, y2 2 भी निकालेंगे, और ये तब तक निकालेंगे जब तक डेटा रिपीट ना हो। ठीक, तो मैं इसके सीधे सीधे वैल्यूज ले लेता हूं। ये वैल्यू आ रही है 2.1366, दूसरी वैल्यू आ रही है 2.1415, तीसरी वैल्यू आ रही है 2.1416। तो मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं, जैसे कि डिजिट लगभग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सो आई कैन अप्रोक्सीमेट कायदे से y at h is equals to of 0.4 is equals to of 2.1416। दैट इज वॉट योर आंसर इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, देखेंगे, अदरवाइज इट विल टेक हेल अमाउंट ऑफ स्पेस। और कहीं ना कहीं गेट में अगर 2 मार्क्स के लिए वो 2 या 3 मिनट से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप स्पेंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द गेट, अगर गेट में प्रॉब्लम आता भी है तो शायद वो 1 या 2 स्टेप्स में ही आपके प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। इससे आगे वो बिल्कुल नहीं पूछने जा रहा। इसे पार्ट लिया, आई एम जस्ट गोइंग टू रबिंग इट आउट। चलिए इसी सीक्वेंस में गेट का प्रॉब्लम ले लेते हैं। द प्रॉब्लम हैज कम इन गेट इंस्ट्रूमेंटेशन ईयर ऑफ 2013। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। व्हाइल न्यूमेरिकली सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 2xy square is equals to 0, comma y at x is equals to 0 is 1। तो चलिए यहाँ कुछ मैं डिटेल्स देखता हूँ। तो ये क्या है आपके पास, dy by of dx which has been given as minus of 2xy square। So definitely किसकी वैल्यू है, f of xy की वैल्यू है। Is that part clear? Similarly, y at x is equals to 0 is being given as 1। इसका मतलब ये जो है वो x0 की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है y0 की वैल्यू है। यूजिंग यूलर्स प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, डेफिनेटली ये क्या होने जा रहा है, इंप्रूव्ड यूलर्स मेथड विथ द स्टेप साइज ऑफ 0.2। इसका मतलब h कितना चाहिए, इसे 0.2 चाहिए, और y आफ्टर फर्स्ट स्टेप ही कैलकुलेट करने पूछा गया है। y की वैल्यू पूछी गई है एट h इज इक्वल्स टू ऑफ 0.2। ठीक है,
फिर से रिपीट कर रहा हूं, while numerically solving the differential equation dy by dx plus 2xy square is equals to 0, y is equals to 0 is 1 using Euler's predictor corrector method with a step size of 0.2, the value of y after first step is, ठीक है, ध्यान देना। अगर बाय द वे आपको h क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, आप इसका क्या करना है, कैलकुलेशन या इवेल्युएशन करना है, और कितने स्टेप्स से आपको इवेल्युएशन करना है, एक स्टेप से। तो यार ध्यान देना, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है, और प्रेडिक्शन इज वेरी सेम एज आयलर मेथड इटसेल्फ। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में आपको बोला जरूर है कि मॉडिफाइड आयलर्स मेथड, लेकिन कायदे से आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, यूलर्स मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बोला है। क्यों? क्योंकि मॉडिफाइड आयलर्स मेथड का जो पहला स्टेप होता है वो कुछ नहीं होता है, प्रेडिक्शन होता है, और प्रेडिक्शन इज सिंपली गोना बी आयलर मेथड, जहां आप x0 y0 पे खड़े होके y1 को प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है। तो यहां से मैं सीधे सीधे फॉर्मूला रिकॉल करता हूं। क्या था फॉर्मूला मेरे भाई, y1 को आप प्रेडिक्ट करते हो y0 x0 पे खड़े होके, प्लस h इंटू टेन थीटा, h इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को अपन बेसिकली किससे रिफर कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इस प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है, -2, x की जगह में क्या होगा x0, y की जगह में होगा y0 स्क्वेयर, और ये है आपका y1 की वैल्यू। y0 इस प्रॉब्लम में कितना है, 1 है, प्लस h इस प्रॉब्लम में कितने लेने बोला है आपको, 0.2 लेने बोला है, -2 इस प्रॉब्लम में x0 कितना है, 0 है। तो y तो कुछ भी हो, ये पूरी की पूरी वर्थ क्या होने जा रही है, 0 होने जा रही है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के जो आता है y1 विच इज इक्वल्स टू ऑफ y एट h इज इक्वल्स टू ऑफ 0.2 इज गोना बी 1। हाँ, लेकिन तो आंसर इज गोना बी ऑप्शन ए 1। कल के दिन आप शायद प्रॉब्लम में ये पूछ लिया जाए कि अगर आप इसको करेक्ट करते जा रहे हैं, इफ यू आर कीप ऑन करेक्टिंग द वैल्यूज विल चेंज, लेकिन आपसे ये बोला गया है आफ्टर फर्स्ट स्टेप, तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम को केवल एक स्टेप सॉल्व करने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप लगातार इस प्रॉब्लम को बेटर करेक्टेड करते जा रहे हैं, तो आंसर्स विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो एक स्टेप के बाद जो आंसर आने जा रहा है दैट्स अ 1। इज इट पार्ट क्लियर? तो मैं ये मान के चलता हूं कि कायदे से अब आपसे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के प्रॉब्लम आसानी से हो जाएंगे। चलिए, तो अब इसके कंटिन्यूएशन में अपन इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं वो रुंगे थीम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपन रुंगे कुटास ऑर्डर ऑफ 4। सो इसके बाद की अगली वीडियोस में ये 2 नए चैप्टर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।